सर प्लीज एक बार इधर देख लीजिए, मुझे हमारा असली गुनहगार मिल गया है। कविता मैम कहाँ जा रही है? कुछ करना होगा, विराट सर को इनकी असलियत बतानी होगी। अरे कहाँ जा रही है तू? हाँ पैर पे लगाने बाकी है अभी। आई सुनना, वो कविता जी ने कितनी अच्छी है, बस वही है जो आगे आई तुझे हल्दी लगाई। नहीं आई तो समझ गई। तू कहाँ जा रही है? तूने मुझसे वादा किया था हर रस्म अच्छे से निभाएगी, तो शांति से बैठे यहाँ पे। भाई उन औरतों के सामने तो मैंने ऐसे जताया जैसे ये सब असली में हो रहा है। वाकई में काश ये शादी असली में हो रही होती, कितना अच्छा होता ना। भवानी मैंने तो नाचते नाचते नहीं थकना था। और पता है हम ना हमारी अम्मू की ग्रैंड एंट्री करते हैं उस गाने पे। आंटी प्लीज मुझे जाना है, प्लीज। ओए तू मेरी 2 मिनट गल सुन, चुपचाप बैठ। मुझे और भवानी को क्यों ऐसा लगता है कि जैसे तेरे और विराट के बीच में कुछ चल रहा है? क्या है? सच में बता, कुछ चल रहा है क्या? क्या बोल रहे हो आप लोग? कुछ भी सोचते हो? ओए झूठ मत बोला, मैंने सब पता है। 100% तुम दोनों के बीच में कुछ है, और अगर नहीं है तो हल्दी की कसम खा और बोल के नहीं है। मैं यहाँ कुछ और बताने की कोशिश कर रही हूँ और ये मेरा ध्यान कहाँ भटका रहे हैं। हम देख, मैं चाहकर भी ना विराट जैसा लड़का तेरे लिए नहीं ढूंढ पाती। अगर तेरे मन पे कुछ है ना तो बता ना, शर्मा मत, और डर तो बिल्कुल मत। क्या सच में है ऐसा कुछ? अगर ऐसा कुछ सच में है ना तो हम तो खुशी होंगे। हाँ और क्या? ये हो गया आप दोनों के दोनों। ओए तू हमारा येड़ा पेड़ा कुछ भी बना ले, लेकिन दिल की बात बता दे, बोल। अरे लेकिन बता ना अम्मू। अम्मू तुझे मेरी कसम, सच बता, क्या तुझे ये सारी रस्में करते वक्त एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि काश ये सब सच हो? अमो, कभी तो तूने सोचा होगा ना कि तुझे विराट जैसा दूल्हा मिले। अमो, क्या तूने एक बार भी विराट के दुल्हन बनने का सपना नहीं देखा? सॉरी, मैं एक्चुअली आई गेस गलत टाइम पे आ गया। आप लोग कीजिए, बाद में आता हूँ। सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे, प्लीज प्लीज। सर एक्चुअली मुझे आपसे कहना था कि बैंकर, तुम पहले वो जेके आंटी से बात कर लो। वो कुछ जरूरी बात कर रही थी, बेचारी कितनी स्वीट भी है ना। और जो वो पूछ रही थी ना, उनको बता दो सच सच क्या है। झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं होता। क्या करें? जान आंटी बेकार की बातें कर रही थी। बेकार की बातें कर रही थी मतलब? वो आई और जहान आंटी ना ये शादी के फंक्शंस को देखकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्हें आप सीरियसली मत लीजिए प्लीज। वो मुझे आप बस मेरी बात सुनिए। तुम्हारी तो सुनता हूँ मैं, सुनाने वाली तुम ही तो एक। सर देखिए, मुझे वो गुनहगार मिल गया। कहाँ है? यही ये कौन है? अरे बैंकर, चुप क्यों गई हो? क्या हो गया? बताओ ना, कौन है? कहाँ है? आपकी मौसी। मेरी मासी? हमारी फोटोज को उसने लीक किया और मीडिया में दिया। वो कोई और नहीं सर, वो कविता मैम है। बोल क्या रही हो? मेरी मासी कैसे हो सकती? तुम्हें पता कैसे चला? सर वो अंगूठी जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखी थी, और वो अंगूठी जो उस इंसान ने पहनी थी जिसने सुरेश की बेल करवाई। सर कविता मैम ने आज वही अंगूठी पहनी, बिल्कुल सेम।
मासी कैसे हो सकती है तुम? Are you sure about this? तुम पूरे यकीन से कह सकती हो ऐसा? आज मैं श्योर नहीं होती सर, सो सॉरी। सर उधर तब पूरी वही राज सर वहीं खड़े। तुम पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हो कि वो यूं खड़ी थी? हाँ सर, वो हल्दी की कटोरी दे रही थी तो मैंने बहुत करीब से देखी, वही अंगूठी थी। पाकर मुझे पता नहीं, अपनी तसल्ली के लिए पर खुद देखना पड़ेगा। आपको सर आई अंडरस्टैंड, मैं साथ चलती हूँ, साथ चलती हूँ। मैं ये हल्दी साफ करके आती हूँ, चलते हैं। ठीक है, मैं ये क्लीन अप करके आता हूँ। I'm so sorry. हम देखा आपने कैसे रोमांस कर रहे थे दोनों सबके सामने। मुझे तो लगता है भाई का इस लड़की पे दिल आ गया है, तो अब वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि वो ये सब मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन असल बात तो ये है, भाई को भी उस लड़की में इंटरेस्ट है। देखा नहीं आपने कैसे ये मराठी रीति रिवाज रट के बैठे हैं, जैसे कल उनका बोर्ड का एग्जाम है और वो सब इसी में आने वाला है। ये बेकार की बातें छोड़ और कवि को बोल मेरे कमरे में आ जाए। मॉम क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं। मिल गया जवाब, अब जितना कहा है उतना कर। जब कुछ चाहिए होता है ना तब कोई नहीं होता। कहाँ मर गए सारे लोग? हेलो मैम। अरे तुमने अपनी हल्दी इतनी जल्दी साफ भी कर दी? हाँ, वो हम लोगों को वो मेले में जाना है ना, तो इसलिए साफ कर ली। वो मेले का ही सामान फ्रिज से लेना था मुझे। अच्छा, तो क्या मेरी परमिशन का वेट कर रही हो तुम? नहीं मैम, सामान बहुत ज्यादा है ना, तो मैं सोच रही थी कि अगर आप ये टॉवल रख के मेरी मदद कर देती तो मेरा काम जल्दी हो जाता। यू आर राइट, मैं यहाँ सबकी मदद करने के लिए तो बैठी हूँ, राइट? मासी के हाथ में तो कोई अंगूठी है ही नहीं। कहाँ गई क्या कहाँ गई? लिस्ट? मैंने ना एक लिस्ट बनाई थी चीजों की जो मुझे मेले में चाहिए। पता नहीं कहाँ गई, तो वही सोच रही थी। आप मदद कर देंगी मेरी? अमृता, क्या है ना कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, हाँ? तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। तुम अपना काम खुद कर लो, ओके? थैंक यू। भयंकर, मासी के हाथ में अंगूठी मुझे तो दिखी नहीं। आर यू श्योर वही है? जब तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, मैंने वही अंगूठी देखी थी जब वो मुझे हल्दी लगा रही थी। एक्चुअली मैं ना उनके रूम में चेक करती हूँ, वहां रखी होगी उन्होंने। मैं चेक करती तुम नहीं जाओगी? बहुत हो गया, मैं ही जाऊंगा। हूँ। नहीं सर, आप मत जाइए, क्योंकि आपसे झूठ तो बोला नहीं जाता। कोई आ गया तो क्या बोलेंगे आप? मैं स्मार्ट हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। आप ये लीजिए। क्या करूं, उसके पीछे जाऊं? विराट, मॉम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या? एवरीथिंग्स फाइन। रियली? ये तुम दोनों जो कर रहे थे, क्या था वो? इस तरह पब्लिक में सबके सामने रोमांस कर रहे थे? भूल गए क्या कि लोग हैं आसपास, फैमिली है? या तुम भी उस लड़की की तरह बेशरम हो गए हो? मॉम, मैं अपने मन से थोड़ी कुछ कर रहा था। आप तो जानती है ना बैंकर को, वो फोर्स किया उसने मुझे वो सब करने को। इट वाज जस्ट अ शो और कुछ नहीं। मुझे तो लगने लगा है अब मैं तुझे भी नहीं जानती विराट। कितने झूठ बोलने लगा है तू मुझसे।
पर मैं भी हार नहीं मानने वाली। अब बेटा वो कुछ सबूत या क्लू मिला तुम्हारे गुनहगार का? मॉम ओए विराट, अमू को देखा क्या? कब से बोल रही थी कि मैं बर्तन रखने जा रही हूँ किचन में, अब तक नहीं आई। रहने दे, मैं ही देख लेती हूँ किचन में। किचन में मैं ले चलता हूँ। आइए आइए। विराट मुझे कुछ बताने वाला था। आई एम श्योर कोई जरूरी बात थी। अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा कर बबीता, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पता लगाना होगा। अमृता जी, कुछ चाहिए आपको? एक्चुअली वो साड़ी की प्लीट्स फिक्स करनी थी ना, तो मुझे लगा यहाँ गेस्ट रूम में शायद सेफ्टी बन हो, इसलिए। अरे अभी मुझे वो मेरी महंगी वाली अंगूठी नहीं मिल रही है, शायद हाथ धोते वक्त वॉशरूम में ही। ये यहाँ? मैम एक्चुअली मैं सेफ्टी पिन ढूंढ रही थी, वो प्लीट्स को एक बार फिक्स करना था, इसलिए। इसका मतलब वो अंगूठी इन्होंने हल्दी के बाद उतारी। थैंक यू। अभी ये लड़कियां क्या ढूंढ रही थी? पता नहीं मॉम, लेकिन कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। चल जाने दे, बेबुदी से मिलना है ना, उन्होंने बुलाया था। मासी से तो मिल लेंगे मॉम, लेकिन टेंशन की बात तो ये है कि ये लड़की यहाँ कर क्या रही थी। कोई तो बात जरूर है मॉम, कुछ तो है। सर देखिए, अंगूठी नहीं मिली, पर अमू खाना तैयार है, हम मेले में देके आते हैं। इन दोनों को क्या हुआ है? हर्ष और जहां को नीचे भेजती हूँ, फिर बात करती हूँ इनसे। हर्षु, ये सारा सामान तू नीचे टैक्सी में रखवा दे, फिर मैं और अमू मेले के लिए निकलते हैं। हाँ, ये अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, मैं जाती हूँ उसके साथ। चल चल जल्दी आ। हाँ। ताई, तू भी आई के साथ मेले में जा रही है ना? हाँ मैं जाऊँ। मैंने कविता मैम को अभिराज सर से बात करते हुए सुना कि उन्होंने वॉशरूम में अंगूठी उतार के रखी थी, हल्दी के बाद हाथ धोने के लिए। That's it. विराज को कॉल करता आप कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर आप? तो और क्या कर, बैंकर थक गया हूं मैं ये पकड़न पकड़ाई खेल खेल के। वो अभिराज है, जानती हो ना, जितना दिखाता है ना कि जमीन के ऊपर है, उतना ही जमीन के नीचे भी है वो। हम श्योर उसी ने मजबूर किया होगा मासी को किसी ना किसी तरह कि वो भी हमारे खिलाफ हो जाए। वरना वो मेरी मासी है यार, मेरे खिलाफ इतना कुछ क्यों करेंगी वो? जरूर अभिराज ने उनको किसी तरह मैनिपुलेट किया है। आई एम डैम श्योर। और मैंने तुमसे बार बार कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि वो अभिराज पे भरोसा मत करो मत करो मत करो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखा ना क्या हुआ, पता चला कि क्यों कह रहा था मैं। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, आप इतने गुस्से में कहीं मत जाइए किसी से। पर तुम तो चली गई थी ना, मुझे बिना बताए चली गई थी ना आंटी के। तुम्हें क्या लगा तुम अकेले हैंडल कर लोगी वो सब? एक्सक्यूज मत दो बैंकर प्लीज। मुझे बस प्लीज मेरे मन की करने दो। एक तरफ मेरी मॉम है जिनसे मैं नजरें नहीं मिला पा रहा, एक तरफ तुम हो जो मेरी बात नहीं सुनती, ना मुझे मेरी मन की करती रहती हो, बस रोकती रहती हो मुझे बेवजह। ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही है बैंकर। अभी भी रोका ना तुमने मुझे,
हाँ सर, क्योंकि आप 2 सेकंड में अपना आपा खो देते हो और सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाती है सर। और ऐसा कोई सबूत है नहीं हमारे पास कि हम किसी पे इल्जाम लगा सके। हमने सिर्फ वो अंगूठी देखी है, वो भी सीसीटीवी फुटेज में, और ऑटो में वो भी सिर्फ मैंने अकेले देखी है और किसी ने नहीं। ये सबूत काफी नहीं है ना सर किसी को कटघरे में खड़ा कर देने के लिए, या उसे सच उगलवाने के लिए। आई एम सॉरी सर, लेकिन हमें उससे बड़ा कोई ठोस सबूत चाहिए सब कुछ साबित करने के लिए। ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। हर्षु मुझे नीचे बुला रहा है, मैं जाती हूँ। अब तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने की। अब कोई ऐसी गलती मत कर देना कि सब बर्बाद हो जाए। गुस्सा मत करो, झगड़ा मत करो तुम दोनों। मैं आती हूँ, ध्यान रख। हाँ सर प्लीज प्लीज आप वादा कीजिए कि आप अपना आपा नहीं खोएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अभिराज और मासी की जगह ईशिका और तुम्हारे बाबा ने ये सब किया होता तो? चलो ईशिका से तो उम्मीद की जा सकती है, वो ये सब कर सकती है, पर अगर किसी वजह से तुम्हारे बाबा ने ईशिका की बातों में आके ये सब किया होता तो तुम्हें कैसा लगता बैंकर? बुरा लगता ना तुम्हें? 100% बुरा लगता। तुम सह नहीं पाती, you would have lost it। और तुम्हें सबसे ज्यादा इस बात का बुरा नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे किसी अपने ने धोखा दिया? तुम्हें इस बात का बुरा लगता कि तुम्हें अपनी आई को, अपने भाई को, अपनी आजी को, सबको बताना पड़ता कि उनका ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका अपना है। उनका कोई अपना ही था जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। बेबुदी क्या हो रहा है आपको मासी? मासी बेबुदी आप आइए मेरे साथ, आप आइए, आप बैठिए, आइए आराम। बेबुदी आराम से। मासी क्यों क्या गया आपको? आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं। मासी आप रिलैक्स हो जाइए, लंबी सांसें लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ मैं विराट को खो दूंगी मैं बोल रही हूँ। विराट मुझसे दूर चला जाएगा मुझसे। दी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ट्रस्ट मी, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। मासी आप शांत हो जाइए आप, और बताइए कि हुआ क्या है? मैंने विराट और अमृता को साथ में देखा। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों ऐसा जता रहे थे जैसे रोमांटिकली एक दूसरे के करीब आ रहे हो, लेकिन असल में वो कुछ और ही बात कर रहे थे। जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया हो जो उन्हें सच के और करीब ला सकता हो। मेरे सच के कि ये सब मैंने किया है। कुत्ते यार, फैमिली है वो मेरी, कैसे साथ दे सकती थी वो अभिराज का मेरे खिलाफ? मासी है ना वो, मेरी माँ जैसी। मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा ही प्यार किया बैंकर, हमेशा उनको इज्जत दी, हमेशा उनसे प्यार किया। बचपन से लेके आज तक आई रियली थॉट दैट वी वर अ फैमिली। बट उन्होंने क्या किया? हमारा प्लान खराब करने के लिए अभी तक वो अभिराज का साथ देती रही। इसका मतलब उस दिन लैब के बाहर जिसने तुम्हें धक्का दिया था वो मासी थी। पुलिस स्टेशन के बाहर तुम्हारे ऊपर वो पेपर स्प्रे होना, और न जाने क्या क्या किया होगा उन लोगों ने हमारे। अभी तक अभिराज जो करता रहा ना, उसमें मेरी मासी भी बराबर के हिस्सेदार हैं। पूरी गलती उनकी भी। सबसे खराब बात यह है कि मेरी मॉम उन पे आंखें बंद करके विश्वास करती है बैंकर। और क्यों ना करे, उनकी सगी बहन है ना। जैसे मैं निम्मी पे करता हूं, तुम हर्ष पे करती होगी। बात सारी घूम के ना ये साले ट्रस्ट पे ही आ जाती है बैंकर। जहां भरोसा होता है ना, वहां भरोसा मरता भी है, और साथ में मरता वो भी है जिसके सहारे जीता रहता है। सर मैं समझ सकती हूँ आप क्या गुजर रही। आपको तो पहले से ही अभिराज सर पे शक था। मुझे सुननी चाहिए थी आपकी बात। मैं
आई एम रियली सॉरी। गलती तुम्हारी नहीं है बैकर। ये अभिराज को आज से नहीं जानता, मैं बचपन से जानता हूं। उसकी रग रग से वाकिफ हूं। मैं सरप्राइज भी नहीं हूं कि उसने ये सब किया। बुरा तो मुझे मॉम के लिए लग रहा है। सोचो उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी सगी छोटी बहन ने ये सब किया, वो भी उनके खुद के बेटे के खिलाफ। क्या कुछ नहीं किया मॉम ने मासी के लिए, अभिराज के लिए, और इन लोग को देखो, मेरे खिलाफ जाके ना मेरा बुरा करके उन लोगों ने मेरी मॉम का भी बुरा किया। बढ़कर मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी मॉम से। उनकी आंखों में आंसू आते हैं ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मॉम भी मेरे से उतना ही प्यार करती है, बहुत प्रोटेक्टिव है मुझे लेके। मैं दुनिया उनकी और वो मेरी। उनको बुरा लगता है ना तो मुझे बुरा लगता है। यहाँ दर्द होता है, मुझे एंजाइटी होती है, हाथ कांपते हैं, समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं। मेरे पास शब्द नहीं है समझाने को कि मॉम को देख के ना मुझे घबराहट होती है। मुझे अगर कोई मॉम का बुरा कर देना तो लॉजिक वॉजिक जाए भाड़ में, मन करता है कि उसको खत्म कर दूं मैं। दुनिया में आग लगा दूं, जला दूं सब कुछ, और उस आग में खुद भी जल के मर जाऊं। सर प्लीज प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ है बैकर। और आई नो तुम सोच रही होगी कि ये क्या तरीका है प्यार करने का, पर मेरा तरीका ऐसा ही है। जब मैं प्यार करता हूं ना तो कुछ सोचता नहीं हूं, ना तोल मोल के सोचता हूं, ना हिसाब सोचता हूं, बस प्यार करता हूं। और जितना प्यार करता हूं ना उतनी नफरत भी कर सकता हूं।